हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। हम भी अपने सी टेट, यूपी टेट, एस टेट की प्रिपरेशन में लगे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ब्लॉग बनाएं और आप सभी का भी जाने कि आप लोग कहाँ से कैसे तैयारी कर रहे हैं और अपना भी जो कुछ भी है हम आप सबके साथ साझा करें। तो यही सोचकर हमने आज का ब्लॉग रखा है। और आज हमने मेन सब्जेक्ट सीडीपी उठाया, क्योंकि सीडीपी का हमारे इन पेपरों में बहुत बड़ा रोल होता है। सीडीपी कहने को 30 नंबर की होती है, बट कहीं ना कहीं वो हमें 40 से 50 नंबर दिलाकर ही रहती है। अगर हम सीडीपी को अच्छे तरीके से पढ़ कर जाएँ तो हमें पेपर क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत टफ है, बट याद रखो, टीचर बनने का जो सपना होता है वो उन्हीं का पूरा होता है जो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अपने आप में इम्प्रूव करते हैं। सभी डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर अगर हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2 घंटे 10 घंटे से कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी हम पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पूरे लगन के साथ अगर हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 घंटे पढ़ो या 10 घंटे, कंसिस्टेंसी ही सक्सेस दिलाती है। हर मॉक टेस्ट, हर मिस्टेक्स और हर रिवीजन हमें सिलेक्शन के उस करीब ले जाती है। अगर आप भी सी टेट, यूपी टेट और एस टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम अपने प्रोडक्टिव हिस्ट्री ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट डे है, इसलिए हमने पहला चैप्टर बुद्धि किया, इंटेलिजेंस, जो पेपर में कम से कम कई नंबर का आता है। और उसमें आज हमने जो इतनी सारी उसकी थ्योरीज हैं उसको हमने कवर किया, उसको अच्छे से पढ़ा और समझा और शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। और उसी शॉर्ट्स नोट्स से बाद में रिवीजन करेंगे, जिससे हमें इजीली हमारा रिवीजन हो जाए, पेपर के टाइम भी कम लगे। तो ये चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे पहला एक कारक सिद्धांत था जो बिने ने दिया था, और दूसरा द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, और त्रिखंड या उसको त्रिकारक सिद्धांत भी बोलते हैं, उसको भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। और चौथा जो था बहुकारक सिद्धांत, इसे थॉर्नडाइक ने दिया था। और समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। त्रिस्तरीय सिद्धांत जो कैरोल का 3 स्तर का सिद्धांत है, जो कैरोल ने 3 स्तर में इसे बांटा है। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, वो कैटल के द्वारा दिया गया है ये सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, और उसे प्रतिमान सिद्धांत भी कह सकते हैं, इसे थॉमसन ने दिया है। और एक सिद्धांत है बर्ट एवं बर्नर का पृथक अनुक्रमित सिद्धांत, उसको भी वर्नर ने दिया है। और बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने, और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने। ऐसे ही और सारे सिद्धांत हैं, जैसे आ बाग और काखा बुद्धि सिद्धांत, उसको हैब ने दिया है। त्रिविमीय या त्रिआयामी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, वो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है। और पास मॉडल सिद्धांत जो है वो दास और किर्बी, ये जर्मन जैसे कई विद्वान थे, उन्होंने मिलकर दिया था। और बालू का जो सिद्धांत है मोस्टली पेपरों में आता है, जैसे यूपी टेट वगैरह में, उसको थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। बहुआयामी योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया है। प्राथमिक मानसिक योग्यता थ्रस्टन द्वारा। 2-3 हैं, जैसे आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम द्वारा दिया गया है। और कोई एक है इकाई का सिद्धांत, जॉनसन और स्टर्न द्वारा दिया गया है। ऐसे ही डीप में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम शॉर्ट्स में आप सभी के साथ जो भी हमने पढ़ाई किया जो उसे
शेयर किया जाए, साथ में रिवीजन किया जाए। तो आशा करते हैं आप सभी को आज का मेरा पहला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और सपोर्ट कीजिए।